हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब मज़े में? गुड। मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल कॉमर्स दुनिया में। अब तक हम लोगों ने एनपीओ के 4 वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने अब तक पिछले 4 वीडियो में से कोई भी वीडियो मिस किया है तो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले वो पीछे के 4 वीडियो कवर करे 1 बाय 1, ठीक है। दैट कि ये वीडियो जो है वो बेस्ड होगा सब्सक्रिप्शन, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो कि एनपीओ के अंदर बच्चे मतलब अगर सबसे ज़्यादा रोते हैं ना किसी टॉपिक से, तो एनपीओ के अंदर खाली सब्सक्रिप्शन है जो उनको रुलाता है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा हो सकता है लेंदी हो जाए क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत सारे होंगे इसके अंदर। तो आखिरी तक इस वीडियो को देखना, स्किप मत करना और आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एनपीओ। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट। इसके हम फॉर्मेट या इसका जो स्टेटमेंट है उसको बनाने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर में हम सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, हम पढ़ क्यों रहे हैं क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यार ये एक्यूरल बेस पे मेंटेन होता है, एक्यूरल बेसिस पे मेंटेन होता है और खाली ये करंट ईयर की ही इनकम को क्या करता है, करंट ईयर इनकम को रिकॉर्ड करता है ना। ऐसी इनकम चाहे वो रिकॉर्ड हुई हो, चाहे रिसीव हुआ हो या ना हुआ। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें ना कभी भी करंट ईयर का टोटल इनकम पता ही नहीं होता या करंट ईयर का खाली सब्सक्रिप्शन हमें पता ही नहीं होता कि हमारा आखिर में करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन बनता कितना है। हाँ, एक केस में हमें पता होता है जहाँ पे आपको ये पता हो कि कितने मेंबर हैं, ठीक है। कितने मेंबर है, टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा कितना बनता है। तो एक ही केस में पता चल सकता है, वो कब, जब टोटल नंबर ऑफ मेंबर इनटू में, ठीक है, सब्सक्रिप्शन पर एनम। पर मेंबर सब्सक्रिप्शन कितना है तो आपको पता चल जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मान लो 100 लोग हैं, 100 मेंबर हैं और सभी के सभी 1,000 रुपये देते हैं, ठीक है, सभी 1,000 रुपये देते हैं। तो मुझे कितने सब्सक्रिप्शन टोटल मिलना चाहिए पूरे साल भर में? तो आपने कहा सर 1 लाख, ठीक है, तो 1 लाख मिलना चाहिए। अब ये सब्सक्रिप्शन हमें पता चल गया कि ये करंट ईयर का खाली मेरा बनता है, तो डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा क्योंकि ये मेरा बनता है। अब इसमें कितने रिसीव हुए कितने नहीं रिसीव हुए, इसका इफेक्ट जो है वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें हर क्वेश्चन में ये पता नहीं होता, तो फिर हम कैसे इसको सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो देखो, हम ना मान लेते हैं ये पैरामीटर है, मतलब लेट्स से कि ये 2 पोल है, ठीक है, जो एक ये लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेट्स से 31 ऑफ मार्च 2019 को, और एक रिप्रेजेंट कर रहा है 31 ऑफ मार्च 2020 को। अब आप कहने को इसे 1 अप्रैल 2019 भी कह सकते हैं तो भी बात चल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही बात है, पिछले साल ये मेरे लास्ट ईयर का लास्ट डे है और ये मेरा करंट ईयर का फर्स्ट डे है और ये मेरा करंट ईयर का लास्ट डेट है। क्लियर है बेटे? अब हमें कैसा पता चलेगा कि भाई कौन सी चीज़ों को हम प्लस करते हैं, कौन सी चीज़ों को माइनस करते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली ये गिवन तो होता नहीं है। तो फिर हम करते क्या है, हमें ना एडजस्टमेंट देगा कि हमें ना यहाँ से लेकर के इस डेट से लेकर के इस डेट तक टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ, ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ। अब जो पैसा हमें मान लो इस साल मिला है यहाँ से यहाँ तक, जरूरी थोड़ा ना कि ये इसी बीच का पैसा हो सकता है कि कुछ पैसे पिछले साल के हो सकता है कुछ पैसे अगले साल के हो सकता है कि कुछ पैसे इस साल के नहीं भी मिले हो। ये पॉसिबिलिटी है ना, हाँ या ना बोलो। जो पैसा आपको यहाँ से यहाँ तक में मिला है, जो रिसीव हो गया, ठीक है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखोगे तो आपको रिसीव दिखाएगा वो, तो वो जो पैसा है वो यहाँ से यहाँ तक में रिसीव हुआ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा आपको रिसीव हुआ है करंट ईयर में वो खाली करंट ईयर का हो सकता है कि इस बीच में जो रिसीव हुआ है इसमें पिछले साल का भी कुछ मिला हो सकता है कि अगले साल का भी मिला हो, और ऐसा भी तो सकता है कि जो पैसा हमारा इस साल का बनता है, कुछ ऐसे भी हमारे सब्सक्राइबर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें पिछले साल ही इस साल का पैसा दे दिया हो।
हाँ या ना? तो हम ऐसे पैसों को एडजस्ट करते इसमें। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस क्या है कि वो सारे पैसे हम देख लें जो हमारे इस करेंट ईयर से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मिला या चाहे ना मिला, लेकिन वो करेंट ईयर के हैं। मतलब इस डेट से लेकर के इस डेट तक के बीच में जितने भी पैसे हमारे बनते हैं, ध्यान रखना, बनते हैं, मिले ना हो, बनते हैं, वो हमें चाहिए। ठीक है बेटे? तो अगर पिछला कोई है तो हम माइनस कर दें इसमें से जो हमें मिला हुआ है, रिसीव हुआ, और अगर कोई पीछे हमें मिल गया जो इस साल का है, ऐड कर देना चाहिए हमें, क्योंकि इस साल का पैसा है। और अगर कोई पैसा हमें इस साल में मिल गया जो अगले साल का है, उसे भी हमें माइनस कर देना चाहिए। कहने का मतलब जिन चीज़ों का रोप आउटसाइड ये पोल के जाएगा उनको हमें माइनस कर देना चाहिए, और जिनका एरो इस पोल के अंदर आएगा उनको हमें प्लस कर देना चाहिए। कैसे समझे? देखो समझते हैं। अब मान लो बोल रहा है क्वेश्चन कि 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। आई रिपीट, 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 31 मार्च 2019 को आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग मुझे बताओ कि ये आगे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आगे को रिप्रेजेंट करेगा या पीछे को रिप्रेजेंट करेगा? बच्चे बोल रहे हैं सर आउटस्टैंडिंग की बात तो हम सर पीछे जाके बोलते हैं ना, मतलब पीछे की बात हो रही है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि आउटस्टैंडिंग अगर बोल रहा है तो आउटस्टैंडिंग हमेशा पीछे को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो ये वाला जो है इसको हम बोल सकते हैं कौन से डेट पे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं, हाँ या ना? तो इसे क्या कर देना चाहिए बेटे? माइनस, क्योंकि ये पीछे की ओर एरो बता रहा है। और अगर इसी के जस्ट अपोजिट मान लो क्वेश्चन ये बोल दे कि 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। क्या है बेटे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। कब? 31 मार्च 2020। तो आउटस्टैंडिंग जहाँ पे हम हैं वहाँ से पीछे को रिप्रेजेंट करते हैं, आगे को। बच्चे कह रहे हैं सर अभी तो बताया था आउटस्टैंडिंग पीछे को। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यहाँ पे भी ये पीछे को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये बताओ, ये पोल के बीच में आया, बाहर चला गया? सर अंदर आ गया। तो इसे हमें क्या कर देना चाहिए? प्लस। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा? ये एंड ऑफ कौन से डेट पे बात कर रहे हैं? करेंट ईयर के आखिरी दिन, तो एंड ऑफ करेंट ईयर। क्लियर है बेटे? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसको तो हमें कर देना चाहिए माइनस और इसको कर देना चाहिए हमें प्लस। डन? ये हो गया माइनस और ये हो गया आपका प्लस। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो बोल दे कि भाई 31 मार्च 2019 को या 1 अप्रैल 2019 को हमें पैसा एडवांस मिल गया। पैसा, ध्यान से सुना, 31 मार्च 2019 को या 1 अप्रैल 2019 को बोल दे कि हमें पैसा एडवांस मिल गया। अब बताओ मुझे कि एडवांस आगे को बताता है या पीछे को बताता है? तो सर अभी तो आपने बताया था कि आउटस्टैंडिंग पीछे को बताता है, तो एडवांस तो आगे के लिए होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से देखोगे तो एडवांस आगे इसका ये होगा, तो आगे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाँ या ना? तो ये इस पोल के बीच में आता है, मतलब ये जो टाइम स्केल है इसके बीच में आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो भी कब? एंड ऑफ प्रीवियस ईयर कह लो या लास्ट ईयर कह लो। ठीक है? सो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल के आखिरी दिन या बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर भी बोल सकते हैं इसी को दूसरे टर्म में। ठीक है? कंफ्यूज मत होना, मैंने तभी ये दोनों डेट लिख दिए। तो एंड ऑफ प्रीवियस ईयर बोल लो या बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर बोल लो, क्योंकि इसी दिन हमारा करेंट ईयर शुरू भी हो रहा है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन है। अब ये बताओ कि ये एडवांस में जो मिला था पैसा पिछले साल के आखिरी दिन, वो इस साल के लिए मिला या पिछले साल के लिए मिला? बच्चे कह रहे हैं सर क्या बात कर रहे हो, ये तो करेंट ईयर का हुआ ना। तो करेंट ईयर का हुआ तो क्या कर देना चाहिए? प्लस कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। उसके बाद अगर मान लो एक और ट्रीटमेंट अगर दे दें, अब बोले कि भाई मान लो जो हमारा टाइम स्केल है उसके आखिरी दिन, ठीक है, मतलब 31 मार्च 2020 को जाके बोले एडजस्टमेंट कि एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन 31 ऑफ मार्च 2020,
ठीक है। 31 मार्च 2020 को हमें अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला तो बेटा आगे बताएगा या पीछे, मतलब यहाँ से आगे की ओर बताएगा पीछे की ओर। सर अभी तो बताया था एडवांस आगे की ओर बताता है, तो आगे मतलब इसका एरो अपोजिट जा रहा है, मतलब पोल के आउटसाइड। तो ये क्या हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन कब, एंड ऑफ करेंट ईयर। अब ये बाहर जा रहा है तो क्या कर देना चाहिए, माइनस। कहने का मतलब वो सारे आइटम प्लस जो पोल के अंदर जिनके डायरेक्शन आ रहे हैं और जिनके पोल के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, टाइम स्केल के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, उनको हमें कर देना चाहिए माइनस। इतने में ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म। ठीक है। सो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो इसके बेस पे अब क्वेश्चन करते हैं और एक इसका पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टेबल में बना करके या अकाउंट्स में कि इसको कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटे। सो देखो, अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट से बनाओगे तो जो भी पैसा आपको मिला होगा वो कहो बाय बैंक अकाउंट। जो भी पैसा मुझे करंट ईयर के अंदर मिला है, चाहे वो पिछले साल का हो चाहे अगले साल का हो, जो भी सारा टोटल जो भी करंट ईयर में मिला है वो सारा का सारा बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद पीछे हमने समझा है स्केल पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कौन सा है, एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के आखिरी दिन जो आउटस्टैंडिंग बता रहा है वो ऐड कर दो क्योंकि वो करंट ईयर का होगा। और टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो एंड ऑफ प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर में जो बता रहा है कि लास्ट ईयर के डेट पे, पिछले साल के आखिरी दिन पे जो हमारा आउटस्टैंडिंग है वो आप यहाँ से माइनस कर दो। और साथ में जो पिछले साल ही एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया था, ठीक है, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल ही एंड में जो सब्सक्रिप्शन मिल गया था, ठीक है, इस साल के लिए उसको ऐड कर दो क्योंकि वो इस साल का है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस कौन सा कर दो, सो जो करंट ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर में जो हमें मिला है तो आगे के लिए मिलेगा उसको माइनस कर दो। क्लियर है बेटे। उसके बाद इनको प्लस कर दो, ये प्लस हो गए सारे, ये माइनस हो जाएंगे तो टोटल यहाँ से जो नेट फिगर आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आता है और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है। और अगर मान लीजिए 6 आइटम है, अगर इसमें से कोई 5 पता है तो छठा तो कोई भी निकाल सकता है। क्लियर है। सो ये 3 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में आपके पेपर में बार बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म से लेकर के बोर्ड तक। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई बच्चा नॉर्मली डायरेक्टली करना चाहता है स्टेटमेंट बना करके तो वो भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैसे होगा भाई, तो ये देखो, अमाउंट रिसीव्ड इन करेंट ईयर, जो भी करेंट ईयर में पैसा रिसीव होगा वो आपका, उसमें हम प्लस क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ प्रीवियस, एंड ऑफ करेंट ईयर। ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस क्या कर देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन दी एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के आखिरी दिन वाला ऐड कर दो, माइनस क्या कर दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन दी एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ सब्सक्रिप्शन इन दी एंड ऑफ करंट ईयर के आखिरी में जो एडवांस है इनको माइनस कर दो। जो एडजस्ट करके आएगा वो, उसको हम जो अमाउंट हमें मिला था उससे एडजस्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, आ जाएगा आपका अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड ठीक है एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट ट्रांसफरेबल होगा। जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ईयर का खाली सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, सो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का। ठीक है बेटे, इसके बेस पे चलो क्वेश्चन करते हैं 2-3। ठीक है बेटे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जो कि टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 17 है और 2019 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, सो पहले इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आपके सामने ये देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो जिसमें साल के आखिरी में 31 मार्च 2019 का सब्सक्रिप्शन 1600 रुपये का है,
2020 का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो साल ख़त्म होता है फॉर द ईयर एंडेड, जो साल ख़त्म होता है 31 मार्च 2020 का, उसका सब्सक्रिप्शन 84,400 रुपये, 84,400 रुपीज़। एंड जो साल द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च मतलब 31 मार्च 2021, सो उसका सब्सक्रिप्शन 3,200, कुल मिलाकर के 89,200 सब्सक्रिप्शन मुझे साल में इस रिसीव हुआ है, जिसमें पिछले साल का भी और अगले साल का भी इंक्लूड है। ठीक है बेटे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 450 मेंबर हैं और सभी लोग 200 रुपये देते हैं और 1800 रुपये अभी भी पेंडिंग है 31 मार्च 2019 मतलब 2019 का। और कहता है क्या है कि अमाउंट बताओ कि सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि कितना पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 31 मार्च 2019 को। तो बेटे आप लोगों को मैंने पीछे बताया था कि अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताओ कितना जाएगा और आपको मेंबर और फ़ी पता है, पर मेंबर फ़ी, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। तो ये ऊपर जो इतना लोचा दे रखा है ना, ये उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसके आंसर के रूप में बस इतना होगा कि मैं अगर यूँ कहूँ कि भाई आंसर 17 क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, टोटल अमाउंट क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो कितना होगा। तो भाई देखो टोटल मेंबर कितने और इनटू में ठीक है सब्सक्रिप्शन या अमाउंट पर मेंबर अमाउंट कितना है। तो देखो 450 मेंबर है और सभी लोग 200 रुपये देंगे, तो 45 दूनी 90 और 3 जीरो कैरी कर दिया, 90,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मेरा बनता है जो ट्रांसफरेबल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बात खत्म। ठीक है बेटे, सो अगला क्वेश्चन एक करते हैं। ठीक है बेटे, सो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 18 है 2020 एडिशन का, और क्वेश्चन नंबर 14 है 2019 के एडिशन का। ठीक है, दोनों का सेम क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है। देखो आपके सामने स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा। देखो क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड का मतलब जो साल ख़त्म होता है, 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है किंग क्लब दिल्ली का 4,09,000 रुपये। ठीक है, 4,09,000 मतलब 4,09,000 रुपीज़ टोटल रिसीव करता है, जिसमें इंक्लूड होता है 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का। मतलब जिसमें इंक्लूड है कौन सा, 5,000 रुपये वो जो पिछले साल का था, और 10,000 रुपये वो जो साल ख़त्म होगा फॉर द ईयर एंडेड, जो साल ख़त्म होगा, जो साल एंड होगा कब, 31 मार्च 2020 को। क्लियर है बेटे सबको। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर 15,000, और जो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020, सो जो साल ख़त्म होता है एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जो साल ख़त्म होता है 31 मार्च 2020 को, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उस साल का कितना, 15,000 रुपये। इसका मतलब क्या है कि खाली ये 31 मार्च 2020 को जो साल ख़त्म होता है उसका पेंडिंग सब्सक्रिप्शन है, खाली करंट ईयर का। दिस सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं हुआ इस साल के आखिरी में भी। ठीक है, सो एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2019 को वर 8,000। ओहो देखो क्या खेल गया है। तो कह रहे हैं कि 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन बकाया कितना था, 31 पिछले साल के आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन बकाया था कितना बेटे, 8,000। और ऊपर पहले लाइन में बोला था कि सब्सक्रिप्शन 4,09,000 के अंदर 5,000 इंक्लूड है पिछले साल का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो सीधा ये हुआ कि पिछले साल के आखिरी दिन 8,000 का बकाया था, उसमें से खाली 5,000 मिल गया। तो इसका मतलब आज 31 मार्च 2020 में भी देखूंगा ना तो मुझे 5,000 मिल गया, तो 3,000 अभी भी मेरा क्या है, पेंडिंग है, अभी भी बकाया है। समझ में आ रहा है बेटे, अभी भी 3,000 बकाया है। वाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द सेम डेट, और उसी दिन
किस दिन? 31 मार्च 2019 को ही ऑन द सेम डे एडवांस में मिल गया था 18,000 रुपये। अब एडवांस में मिला होगा तो ये इस साल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे हमने पीछे समझा था, देखो अभी समझ रहे हैं तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, सो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्केल टाइम स्केल पे इसको देखते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे, सो देखो हमारा इसके अकॉर्डिंग जो है 2018-19 वो प्रीवियस ईयर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 19-20 जो है वो हमारा करंट ईयर होगा और 20-21 जो है हमारा नेक्स्ट ईयर होगा। क्लियर है? अब देखो हमारा 31 मार्च 2019 प्रीवियस ईयर का लास्ट डे है और 1 अप्रैल 2019 हमारा करंट ईयर का फर्स्ट डे है और 31 मार्च 2020 जो है वो हमारा आखिरी दिन है करंट ईयर का। अब इस साल के दौरान हमने टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक वो 4,09,000 है। और हमें सब्सक्रिप्शन क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि देखो हमें जो सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2019 तक का आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सो 31 मार्च 2019 तक का, ध्यान से सुनना, 31 मार्च 2019 तक का टोटल बकाया कितना था? 8,000 रुपये। क्लियर है? सो पिछले साल के आखिरी दिन तक का जितना भी बकाया है वो आप क्या कर देते हो? माइनस। और साथ में क्या बोल रहा था कि इस साल का बकाया कितना है? इस साल का मतलब फॉर द ईयर एंडेड, जो साल खत्म होता है 31 मार्च 2020 को, उसका बकाया 15,000 और हमें जो चाहिए होता है वो इस साल के आखिरी दिन तक का बकाया, तो 15,000 करेंट ईयर का। और इस दिन तक का बकाया अगर लोगे 31 मार्च 2020 तक का बकाया, तो इसका मतलब पीछे का भी अगर कोई बकाया है वो भी होगा, हाँ या ना? जी सर। सो पिछले साल तक का जो भी बकाया है वो भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें पता क्या है? 15,000 करेंट ईयर का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का बकाया। तो मैंने उसमें पिछले साल का बकाया देखा कि यार पिछले साल 8,000 बकाया था और 5,000 ही मिला है जो पहले लाइन में मेंशन है, तो इसका मतलब 3,000 पिछले साल का बकाया भी है। अब 15,000 इस साल का बकाया है। टोटल 31 मार्च 2020 तक का कितना हो गया बकाया? तो सर 18,000। टोटल बकाया कितना हो गया बेटे? 18,000। अब उसके बाद देखो एडवांस दे रखा है कि कह रहा है कि 31 मार्च 2019 को एडवांस मिल गया था, कितना पैसा? 18,000। पिछले साल के आखिरी दिन अगर एडवांस मिल गया तो आगे के लिए मिलेगा, आगे अगर आओगे तो कहाँ जाओगे? करंट ईयर के बीच में आ जाओगे, तो 18,000 करंट ईयर के लिए। और फिर बोल रहा है कि पहले लाइन में बोल रहा था कि जो सब्सक्रिप्शन 4,09,000 मिला है उसमें इंक्लूड है 10,000 रुपये, जो कि अगले साल, जो साल आखिरी में, जो साल 31 मार्च 2021 में एंड होता है उसके लिए 10,000 रुपये रिसीव हो गया। तो इसका मतलब हमें इसे क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। तो चलो इसको फटाफट हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसका टोटल ओवरऑल पोस्टिंग सीखते हैं कि कहाँ कैसे होता है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे, सो देखो हमें पिछले साल मतलब करंट ईयर के अंदर टोटल पैसा जो रिसीव हुआ वो 4,09,000। ठीक है, और जो करंट ईयर का होता है उसको हम कर देते हैं ऐड। तो ऐड क्या क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के आखिरी दिन तक का सब्सक्रिप्शन कितना है? 18,000। ठीक है, 15,000 करंट ईयर का और 3,000 पिछले साल का, कुल मिलाकर के टोटल 18,000 पेंडिंग है। और पिछले साल के आखिरी दिन का बकाया कितना है? ठीक है, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, एंड ऑफ प्रीवियस। देखो बेटे ये सब्सक्रिप्शन निकालने का ना बड़े सारे तरीके हैं, नॉर्मली 3-4 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको वो सबसे इजी तरीका दे रहा हूँ जिसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं और 2-3 तरीके हैं, तो अभी खाली हम लोग एक डिस्कस करें, अगर हम आगे मूव करेंगे तो हम दूसरे तरीकों को भी समझ सकते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल के आखिरी दिन तक का बकाया कितना था? 5,000 नहीं 5,000 नहीं, 5,000 तो खाली रिसीव हुआ था। ठीक है, टोटल बकाया कितना था? 8,000। और पिछले साल हमें एडवांस में जो मिल गया था, एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ प्रीवियस ईयर कितना था बेटे? पिछले साल के आखिरी में हमें कितना पैसा मिल गया था एडवांस में? तो पिछले साल के आखिरी में हमें एडवांस में मिल गया था कितना? 18,000। ठीक है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें जो एंड ऑफ करेंट ईयर, ये तो माइनस कर देना चाहिए क्योंकि अगले साल का पैसा है, तो एंड ऑफ करेंट ईयर के लिए हमें कितना पैसा मिला है? 10,000 रुपये। अगर हम इसको एडजस्ट कर देना बेटे तो क्या आएगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर जो ट्रांसफ़र होगा
अब देखते हैं एक एक करके कौन सी चीज़ कहाँ ट्रांसफ़र होगी। तो ये हो गया 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 4,45,000। इसमें से माइनस कर दो 18,000। तो 18 माइनस करेंगे 5 गया, 13 और माइनस करो 40 में से 13 गया 27। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये आ गया आपका आंसर 4,27,000। ठीक है बेटे, 4,27,000। अब ये आ गया आपका 4,45,000। अब इसमें से कौन सी चीज़ कहाँ जाती है? देखो, ये ओपनिंग में एंड ऑफ प्रीवियस ईयर बकाया है, तो ये तो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो ये जाएगा, ये लो, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि ये दिख रहा होगा कि हमें लेना है। ये देखो, ये पिछले साल के आखिरी दिन मिल गया था। एडवांस जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है? एडवांस में मिलना क्या होता है? एसेट या लायबिलिटी? भाई एडवांस में दे देते हैं किसी को तो एसेट बन जाता है, लेकिन अगर एडवांस में मिल गया होता है तो क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे बेटे? लायबिलिटी साइड। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ जाएगा? तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ये देखो, इसका कहीं नहीं जाना है, ये कहाँ जाएगा? तो ये क्लोजिंग आइटम है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड, एसेट साइड कितना? 18,000 रुपये। और ये 18,000 रुपये जो है ये कहाँ ले जाओगे? तो ये जाएगा आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन है जो पिछले साल ही मिल गया था। ये पिछले साल ही, सॉरी ये वाला नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ठीक है, सो इसका इस तरीके से प्रेजेंटेबल होगा। भाई ओपनिंग चीज़ें ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग चीज़ें क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और इतने में आपका ये सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हो जाता है वाइंड अप। अगर फिर भी किसी को घर पे करते टाइम कोई प्रॉब्लम आता है या डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके वो पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया या क्या समझ नहीं आ रहा है। और आपको ये जितने भी नोट्स हैं इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ये। सो आप जब पढ़ रहे हो तो खाली ध्यान से सुने, सो दैट कि आप एक जगह पे कंसंट्रेट कर सकें, और बाद में नोट्स के थ्रू जो नोट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करोगे उससे आप डाउनलोड करके फिर आप अपना खुद का नोट बना लीजिएगा। ठीक है, सो तब तक के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सो दैट कि ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे। और आने वाले जो है दिनों में काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेगा चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। सो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।